सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 से के काव्य खंड से पाठ वाक का अध्ययन करेंगे बच्चों। और इस वाक कविता की कवित्री ललदेद हैं। और वाक का अध्ययन करने से पहले हम कवित्री ललदेद के जीवन परिचय से परिचित होंगे बच्चों। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदेद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललदेद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहावसान सन 1391 के आसपास माना जाता है। बच्चों, जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं, जो कि कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं। और ललदेद की काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो बच्चों, अभी हमने कवित्री ललदेद के जीवन परिचय को समझा। अब हम आगे वाक का अध्ययन करेंगे। तो वाक का अध्ययन करने से पहले हम कविता का सार जान लेते हैं। यहाँ पर ललदेद के 4 वाकों का अनुवाद हिंदी में अनुवाद किया गया है। और पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। और दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। और दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे वाक में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में किया गया है। तो आइए अब हम ललदेद के द्वारा रचित वाकों का अध्ययन करते हैं। पहला वाक है बच्चों, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री क्या कह रही हैं? कवित्री कह रही है कि मेरे भीतर सांसों का जो कच्चा धागा है, मेरे शरीर के भीतर यानी कि जो सांसों रूपी कच्चा धागा है, उसी सांसों रूपी कच्चे धागे से मैं अपने शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की, नाव का अर्थ बच्चों यहाँ पे है जीवन रूपी नाव। और दूसरी पंक्ति में भव सागर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है संसार रूपी सागर। तो इन पंक्तियों में आप दोबारा सुन लीजिए बच्चों। मेरे भीतर सांसों का जो कच्चा धागा है, कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि मेरे भीतर सांसों का जो कच्चा धागा है, उसी सांसों के कच्चे धागे से मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार।
इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि ना जाने परमात्मा कब उनकी पुकार सुनेंगे और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि जिस तरह से कच्चे मिट्टी से जो पात्र बनता है, कच्चे मिट्टी से जो भी पात्र बनाया जाता है, उसमें से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी कम होता जा रहा है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो कवित्री इन पंक्तियों में कहती हैं कि जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी से जो बर्तन बनाया जाता है, यानी कि बिना पकाए जिन बर्तनों को प्रयोग में लाया जाता है, तो उसमें से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जी में और मेरे द्वारा जो व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरे द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, सारे व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो कवित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि मेरे मन में बार बार एक व्यथा, एक तड़प या एक हूक से उठती है। इन पंक्तियों में यहाँ पे हूक शब्द का प्रयोग हुआ है। हूक का अर्थ होता है बच्चों वेदना, पीड़ा या दर्द। तो मेरे मन में बार बार एक व्यथा, एक तड़प सी उठती है कि मैं उस घर में कब पहुंचूंगी जिस घर में परमात्मा, उस घर में का अर्थ यहाँ पर है परमात्मा के घर में। तो परमात्मा के घर में मैं कब पहुंचूंगी, वह प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है तथा उनकी भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि उसके मन में एक वेदना सी, तड़प सी उठती है कि मैं उस घर में कब पहुंचूंगी, अर्थात मैं ईश्वर के घर में कब पहुंचूंगी, और ताकि मैं उनकी भक्ति में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर लूं। आगे दूसरा पद पढ़ते हैं बच्चों। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तो इन पंक्तियों में कवित्री का कहना है कि जितना भी मनुष्य जो है सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहेगा, तो उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और इसके विपरीत सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएगा, तो उसके अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर अहंकार रूपी अज्ञानता आ जाएगी। और कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को कई बार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन वह सोचता है कि मैंने त्याग तपस्या कर ली है, वैराग्य ले लिया है, इससे उसके अंदर अहंकार आ जाता है जो उसे मोक्ष नहीं पाने देता है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो कवित्री इन पंक्तियों में कहती हैं कि यदि तू हर समय भोग विलास में लिप्त रहेगा, यदि तू हर समय भोग विलास में लिप्त रहेगा तो भी कुछ पाएगा नहीं। अगर तू इन सब से परे हो जाएगा तो तेरे अंदर अज्ञान रूपी अहंकार आ जाएगा। इसलिए अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को अपने वश में कर और अपने अंदर समानता का भाव भर। अपने अंदर
समभावी समानता का भाव भरो तथा सबके साथ समानता का व्यवहार कर। यहाँ पे सम शब्द आया है, इसका अर्थ होता है शमन यानी कि त्याग करना, और समभावी का अर्थ होता है समानता की भावना। तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, तभी तेरी आत्मा के दरवाजे पर जो अज्ञानता रूपी कुंडी लगी हुई है, तभी तेरे आत्मा के अज्ञानता रूपी कुंडी जो तेरे दरवाजे पर लगी है, उस बंद दरवाजे की कुंडी स्वयं खुल जाएगी। और जिस दिन तेरे अंदर समानता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन प्रभु की भक्ति तुझे सच्चे मन से मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने इन पंक्तियों में मनुष्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उन पर कड़ा प्रहार किया है। और क्या कहा है? कवित्री कहती हैं कि अपने जीवन के शुरुआत में ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। अपने जीवन प्राप्ति के शुरू में उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन उसके बाद सांसारिक मोह माया में लिप्त होकर उन्हें समझ ही नहीं आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। वह अपने राह से भटक गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं बच्चों, सुषुम का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी से है यहाँ पे, और जो हमारे नासिका के मध्य में स्थित होती है। सुषुम्ना नाड़ी जो कि हमारे नासिका के मध्य में स्थित होती है, और इसी के सहारे हमारी आत्मा के साथ इसका जुड़ाव होता है। तो इन पंक्तियों में कवित्री यह कहती हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर, सेतु का अर्थ होता है पुल, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी। इसी बीच में मेरा सारा जीवन बीत गया और मुझे पता भी नहीं चला। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि जब मैंने जीवन के अंतिम समय में अपने अंदर झांक कर देखा या अपना आत्मविश्लेषण किया, तो मैंने कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि पूरे जीवन में मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। क्योंकि मैंने पूरे जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जिससे कि ईश्वर मुझे इस भव सागर से पार लगाए। मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर या सद्गुरु से। तो ईश्वर जब मुझे, कवित्री कहती हैं कि ईश्वर जब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे, तो मैं उतराई के रूप में क्या दूंगी, क्योंकि मैंने तो कोई भी ऐसा सद्कार्य नहीं किया है अपने जीवन में, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि जब मेरा अंतिम समय आएगा और ईश्वर मुझे इस भव सागर से पार कराएंगे, तो मैं उन्हें उतराई के रूप में क्या दूंगी, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में कोई भी ऐसा सत्कार्य नहीं किया जो मैं ईश्वर को दे सकूं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि भगवान जो है
हर जगह बसते हैं, चाहे थल में हो, जल में हो या आकाश में हो, तो सभी जगह ईश्वर का वास होता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कवित्री इसमें कह रही हैं कि हमें कभी भी हिंदू मुसलमान जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी भी मनुष्य को ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखता है, हर किसी को समानता की दृष्टि से देखता है। और हम जो है ईश्वर को देख नहीं पाते हैं, और इसलिए जो है हमारे अंदर जो है लोगों के प्रति असमानता की भावना आ जाती है कि यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, और ये ऊंची जाति का है या ये नीची जाति का है। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू सच्चा ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो कवित्री कह रही हैं कि हे मनुष्य, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान और अपने आप को पहचान। अगर तू अपने आप को पहचान गया तो परमात्मा को भी पहचान जाएगा। अर्थात कवित्री इन पंक्तियों में कहना चाह रही हैं कि जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेगा, उसी दिन परमात्मा को भी पहचान लेगा, क्योंकि मनुष्य में निहित आत्मा परमात्मा का ही अंश है। क्योंकि मनुष्य में निहित जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है, और अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सबके अंदर निवास करता है। क्योंकि ईश्वर जो है हर मनुष्य के अंदर निवास करता है, इसलिए हे मनुष्य, तू जाति पाति और ऊंच नीच के, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से परे हो जा और सबको एक समान समझ, और सबसे पहले अपने आप को जान, तभी ईश्वर को जान पाएगा। तो बच्चों, अभी हमने कवि ललदेद के वाक का अध्ययन किया। 4 वाक हमने पढ़े, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इनका भावार्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।